एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक बेकाबू रॉकेट चांद की सतह से टकरा गया। करीब 4000 किलो वजनी इस रॉकेट के हिस्से ने 8690 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद पर जाकर जोरदार टक्कर मारी। हालांकि राहत की बात यह है कि नासा ने साफ कर दिया कि इस घटना से पृथ्वी पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये रॉकेट चांद तक पहुंचा कैसा। दरअसल ये जो रॉकेट है इसका नाम है फाल्कन 9। रॉकेट का ये लंबा टुकड़ा यानी कि लंबा हिस्सा लगभग 45 फीट लंबा ऊपरी हिस्सा था। इसे जनवरी 2025 में फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था, फ्लोरिडा जगह से लॉन्च किया गया था। मिशन पूरा होने के बाद यह हिस्सा अंतरिक्ष में ही भटक रहा था। करीब करीब 18 महीनों तक पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी दिशा बदलती रही। वैज्ञानिकों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह सीधे चांद से टकराएगा और आखिरकार हुआ भी ऐसा ही। यह टक्कर चांद के आइंस्टीन क्रेटर, जहां पे बहुत बड़ा गड्ढा पहले से वहां हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टक्कर के बाद में चांद की धूल का एक विशाल गुब्बारा लगभग 100 किलोमीटर तक भी क्या था उठ सकता था या उठा होगा। कई मिनटों तक अंतरिक्ष में यह फैला होगा, क्योंकि इसकी तस्वीर सामने नहीं आई अभी तक। हालांकि इस टक्कर की तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि उस समय कोई भी ऑर्बिट सही स्थिति में फोटो लेने के टाइम पे उस जगह पे नहीं था। जिस टाइम पे रॉकेट का हिस्सा चांद पे लैंड हुआ वहां पे कोई भी उस टाइम पे ऑर्बिट नहीं था कि इस सीन का फोटो ले पाए। अब सबसे अच्छी बात यह है कि दक्षिण कोरिया का एक ऑर्बिट जिसका नाम है दानुरी, वह उस जगह की फोटो लेने वाला है कुछ टाइम के बाद में। और उस फोटो से हम पुरानी और नई तस्वीर को मिला के यह अनुमान लगा सकते हैं कि चांद की सतह पर कितना बड़ा बदलाव या कितना बड़ा गड्ढा हुआ। सबसे बड़ा सवाल है, इस हादसे से वैज्ञानिकों को क्या फायदा हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ। हमें प्राकृतिक उल्कापिंड जब चांद से टकराते हैं तब वैज्ञानिक के पास उनकी स्पीड, वजन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन इस बार रॉकेट के वजन, इसकी आकृति और इसकी स्पीड पहले से ही मालूम है, क्योंकि वैज्ञानिकों को मालूम था कि कितनी स्पीड से ये रॉकेट का जो हिस्सा है वो चांद पे गिरने वाला था और कितना इसमें वजन था। तो इसी से वैज्ञानिक बहुत बड़ा एक खोज कर सकते हैं कि अगर चांद की सतह पर इतनी भारी उल्कापिंड इतनी स्पीड से जाके गिरेगा तो उससे कितने बड़ा गड्ढा हो सकता है। और उससे पहले चांद पे जो बड़े बड़े क्रेटर थे, जो बड़े बड़े गड्ढे थे, उनका भी अनुमान लगाया जा सकता है कि सबसे बड़ा गड्ढा था उस पे कितना बड़ा उल्कापिंड गिरने की वजह से वह गड्ढा हुआ था। अब सोचिएगा कि इस प्रकार की घटना क्या पृथ्वी के ऊपर भी हो सकती है? क्या उल्कापिंड पृथ्वी के ऊपर गिर सकता है जो गिरते रहते हैं छोटे मोटे, या फिर ऐसी कोई रॉकेट जो पृथ्वी से टकरा सकती है? हाँ बिल्कुल, ऐसा बहुत बार होने के चांसेस हुए थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो उससे पहले रॉकेट की सहायता से उस वस्तु को या उल्कापिंड को विस्फोट करके या फिर रॉकेट से उड़ा के उसको नष्ट किया जा सकता है। ऐसी दिलचस्प खबर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।